नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी मित्र देख रहे होंगे कि हम समसामयिक क्रॉनिकल को पढ़ रहे हैं, जो कि जुलाई मंथ का करंट अफेयर। इसमें हमने आज से पहले 8 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, एक आर्थिक, वैज्ञानिक, पारिस्थितिकीय जो संबंधित घटनाएं देखते हैं। सार संक्षेप में हमने नियुक्ति संबंधित या कुछ इंपॉर्टेंट निधन को भी हम देख चुके हैं। ठीक है, निधन को भी इंपॉर्टेंट देख चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं पुरस्कारों से संबंधित। जो भी पुरस्कार मिले वो जुलाई मंथ में, उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हम। तो आज की क्लास हमारी शुरू होने वाली है पुरस्कार जो जुलाई मंथ में मिले हुए हैं उनसे संबंधित। ठीक है, तो हम यह जो क्लास चला रहे हैं क्रॉनिकल का, यह यूपीपीएससी का जो आर का आगामी पेपर जो 22 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। बाकी का यूपीडब्ल्यूएससी पेट का तैयारी कर रहे हैं, और चाहे आप यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर स्टेट 5512 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद है। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि करंट अफेयर का लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है, आपको मंथली मैगजीन पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक के क्रॉनिकल मैगजीन्स को कराएंगे। बाकी का उसके साथ साथ हम घटनासार हुआ, चाहे आय दृष्टि को हुआ, यूपीपीएससी आर के पेपर से पहले हम उसको कराएंगे जरूर। ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम नियुक्ति वाले टॉपिक से आज को हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जुलाई महीने में जो नियुक्तियां हुई हैं उनसे हम शुरू करने वाले हैं। एक सेकंड आप टाइम देंगे, हम नियुक्ति वाला सेक्शन खोल लेते हैं। ठीक, कल हमने पढ़ा था निधन के बारे में और कुछ नियुक्तियों के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं पुरस्कारों के बारे में। कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं जुलाई महीने में। ठीक है, तो पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में हमने आज पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका सम्मान है, पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी आगामी पेपर के लिए। ठीक है, चाहे कोई भी पेपर हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, तो 21 मई 2024 को जर्मन लेखिका जेनी एर्पेनबेक तथा अनुवादक माइकल हॉफमैन को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें कैरोस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया। कैरोस बर्लिन की दीवार गिरने की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में की गई थी। ठीक है, 2005 में हुई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार का उद्देश्य दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण तथा कथा साहित्य को और अधिक बढ़ाने को प्रोत्साहित करना। इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड, 64,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाती है। शॉर्ट लिस्ट किए गए लेखकों और अनुवादकों में प्रत्येक को 2500 पाउंड के मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें इनाम कितने हैं? 50,000 पाउंड है। ठीक है, किसको दिया गया है? जर्मनी की जेनी एर्पेनबेक को दिया गया है। जिसका इनके जो जर्मन भाषा में इन्होंने लिखा हुआ है जेनी एर्पेनबेक ने, लेकिन इसको इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है? माइकल हॉफमैन ने किया है। और इनकी कौन सी किताब है? कैरोस। ठीक है, वो किस पे आधारित है? कैरोस बर्लिन की दीवार गिरने की पृष्ठभूमि पे आधारित है कैरोस। ठीक है, तो जिसको क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है 2024 का। ठीक है, तो जेनी अर्नेट को इनकी किताब कैरोस के लिए, जिसके अनुवादक माइकल हॉफमैन है, और ये कैरोस किस पे संबंधित है? बर्लिन की दीवार गिरने की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को सा पुरस्कार से दिया गया। ठीक है, 21 मई 2024 को भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी को वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान के 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आर कुलकर्णी 2024 को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सा पुरस्कार दिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सा पुरस्कार दिया गया है। 2024 का पुरस्कार किसको दिया गया है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। आर कुलकर्णी को मिली सेकेंड पल्सर या गामा रे विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य क्षणिक खगोलीय घटनाओं उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए दिया गया है। हांगकांग के दिवंगत परोपकारी रन शाह द्वारा स्थापित शाह पुरस्कार खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान तथा चिकित्सा और गणितीय विज्ञान में 3 वार्षिक पुरस्कार है। तो कितने वार्षिक है? शाह पुरस्कार आपका 3 वार्षिक पुरस्कार है, जिनमें प्रत्येक में 1.2 मिलियन डॉलर का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसे प्राइज फाउंडेशन हांगकांग द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे प्राइज फाउंडेशन हांगकांग द्वारा श्रीनिवास को प्राप्त हुआ है, जो कि भारतीय अमेरिकी मूल के हैं। सा पुरस्कार है खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, और यह प्राइज फाउंडेशन हांगकांग द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है,
अब अगला पुरस्कार देते हैं आलोक कुमार शुक्ला को गोल्ड मैन एनवायरमेंट पुरस्कार देते हैं। इसको शुरू करने से पहले सभी मित्रों से, अगला पुरस्कार शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे वीडियो को शेयर करें, चाहे लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर क्रॉनिकल करंट अफेयर नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर पुराने वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि क्रॉनिकल के पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पुरस्कार कौन सा है। आलोक शुक्ला को गोल्ड मैन एनवायरमेंट पुरस्कार दिया गया। ये कौन है? तो 29 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को 35वें गोल्ड मैन एनवायरमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। तो इसको बचाने के लिए हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के प्रयास के रूप में दिया गया है। यह पुरस्कार गोल्ड मैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। गोल्ड मैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, गोल्ड मैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा। पुरस्कार समारोह संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वार मेमोरियल ओपेरा में आयोजित किया गया। ठीक है, तो पुरस्कार समारोह आपका सैन फ्रांसिस्को के वार मेमोरियल ओपेरा में आयोजित किया गया। वर्ष 2024 में पर्यावरण की रक्षा हेतु निरंतर और महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए यह पुरस्कार 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, जिसमें से आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगलों को बचाने के लिए भारत के छत्तीसगढ़ से संबंधित उनको भी मिला है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल भी किया जाता है। ठीक है, तो इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, यह पुरस्कार विश्व में 6 महाद्वीपों क्षेत्र अफ्रीका, एशिया, यूरोप, द्वीपीय राष्ट्रीय, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका के पर्यावरण नायकों को सम्मानित करता है। ठीक है, विजेता को पुरस्कार के रूप में $2 लाख अमेरिकी सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा 1989 में किया गया था। तो रिचर्ड और गोडा गोल्डमैन द्वारा 1989 में किया गया था। पहला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार समारोह 1990 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो पहला 1990 में आयोजित किया गया था और यह 35वां मिला है 2024 में, जिसमें एशिया क्षेत्र में आलोक शुक्ला को वन के क्षेत्र में मिला है, क्योंकि हसदेव वर्ग के जंगलों में बचाने के लिए मिला। बाकी का यूरोप में दिया हुआ है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, द्वीपीय क्षेत्र में दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मन हो तो देख सकते हैं, मन हो तो ना भी देखें। ठीक है, आलोक शुक्ला बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ठीक है, इनको ग्रीन नोबेल मिला है, जो ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन याद होंगे, जो कि पिछले साल अर्थ चैलेंजर अवार्ड भी पाई थी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। तो इनको क्या मिला है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को विटली गोल्ड अवार्ड मिला है। ये क्या है? 2 मई 2024 को असम राज्य की वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को विटली फंड फॉर नेचर द्वारा विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो विटली फंड फॉर नेचर द्वारा विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया। ये किससे संबंधित है? अब देख लेते हैं। इन्हें यह पुरस्कार असमिया में स्थापित रूप से हरगिला नाम से जाने जाने वाले लुप्त प्राय ग्रेट एंडेंजर्ड स्टार्क और उसके आर्द्रभूमि निवास स्थान को संरक्षण का प्रयास करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो स्थानीय रूप से हरगिला नाम से जाने जाने वाले लुप्त प्राय ग्रेट एडजुटेंट स्टॉक को बचाने के लिए, उनकी आर्द्र भूमि निवास के स्थान को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार को दिया गया है। ठीक है, विटली गोल्ड अवार्ड यूके स्थित विटली फंड ऑफ नेचर द्वारा संरक्षण प्रयासों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब इसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। देखिए हम बता रहे हैं ना कि 2 साल पहले दिया गया था, तो चैंपियंस ऑफ अर्थ के सम्मान से भी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सम्मानित किया जा चुका है। विटली गोल्ड पुरस्कार विजेता जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय समर्थक के रूप में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं का नेतृत्व करते हैं और नए विटली पुरस्कार विजेताओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है क्योंकि असम राज्य से संबंधित है, जिन्होंने लुप्त प्राय हरगिला को बचाया है, उनकी आर्द्र भूमि का भी संरक्षण किया, इसलिए इनको विटली गोल्ड अवार्ड मिला गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट अवार्ड आपका है कि पवन सिंघी को ग्लोबल प्राइज ऑफ सिंघी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो पवन सिंघी को 7 मई 2024 को, बस आपको इतना याद रखना है, 7 मई 2024 को पवन सिंघी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से आ गया है। ठीक है, तो किसे दिया गया है? पवन सिंघी को दिया गया है ग्लोबल प्राइज ऑफ सिंधी अवार्ड। यह अवार्ड समारोह प्रतिष्ठित मुकेश परेल ऑडिटोरियम जुहू मुंबई में आयोजित किया गया। पवन सिंघी को यह अवार्ड समाज के उनके उल्लेखनीय योगदान और मानवता की सेवा के प्रति समर्पण के लिए दिया गया। ठीक है, वहाँ से आपको याद करना आया था, पवन सिंघी को दिया गया सिंधी अवार्ड। ठीक है, जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज समर्थित
समर्पित शिक्षक पुरस्कार, ये क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल की शिक्षिका जीना जस्टिस को 2024 कैम्ब्रिज समर्थित शिक्षा पुरस्कारों में मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया है। ठीक है, तो यह संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल की शिक्षिका हैं, इनका नाम है जीना जस्टिस। इनको कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कारों के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में क्षेत्रीय विजेता नामित किया गया। ये कहाँ संबंधित है? तिरुवनंतपुरम केरला के मूल निवासी जीना जस्टिस संयुक्त अरब अमीरात में शारजहाँ के आवर ओन इंग्लिश हाई स्कूल में शिक्षिका हैं, जो वे 2005 में यूएई में काम करने आई थी। इनके अलावा भारत की मीना मिश्रा दक्षिण एशिया क्षेत्र से इस पुरस्कार की विजेता है। तो बस आपको इसे याद करना है कि इस पुरस्कार की विजेता दक्षिण एशिया क्षेत्र से कौन है? मीना मिश्रा को भी दिया गया है। दक्षिण एशिया क्षेत्र से इस पुरस्कार को मीना मिश्रा को दिया गया है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है आपका? कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार, कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षा पुरस्कार दक्षिण मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से जीना जस्टिस को दिया गया, जो कि भारतीय मूल की हैं लेकिन यूएई में पढ़ाती हैं। लेकिन मीना मिश्रा को दिया गया दक्षिण एशिया क्षेत्र में। ठीक है, जो कि कहाँ पढ़ाती हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटरनेशनल स्कूल में एक शिक्षिका रूप में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एचएसएल को पीएसयू समर्पण पुरस्कार, ये क्या है? इसके नाम देखेंगे। एचएसएल को पीएसयू समर्पण पुरस्कार, ये क्या? कि मई 2024 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हेमंत खत्री को पीएसयू समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, यह इलॉज मीडिया की एक पहल है। गव कनेक्ट द्वारा दिए जाने वाला है बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, बस आपको इतना याद करना है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हेमंत खत्री को पीएसयू समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा किया? इलौजा मीडिया द्वारा यह पहल शुरू किया गया है। तो ठीक है, इलौजा मीडिया द्वारा यह पहल को शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पुरस्कार आपका है कि आरती को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। ये क्या है? कि 22 मई 2024 को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी जीके के लिए, यूपी करंट अफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यूपी के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरती को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार में, ये क्या है? 22 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड के समारोह में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। जिसको? आरती को। कहाँ के निवासी हैं? उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के निवासी हैं और 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक हैं। ये क्या है? तो उन्हें सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल के तहत अपने कार्यों के माध्यम से अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए सम्मानित किया है। पिंक ई रिक्शा पहल महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन प्रदान करता है। यह पुरस्कार समारोह इंग्लैंड के लंदन में स्थित बकिंगम पैलेस में आयोजित किया जाता है। आरती आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहर की सड़कों पर पिंक ई रिक्शा चालक हैं। बहराइच की जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी के नेतृत्व में यह अभिनव पहल 2024 में गांधी जयंती में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त कराने के लिए बैंक ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अंग्रेजी बैरिस्टर अमल क्लूनी के नाम पे है। यह पुरस्कार ब्रिटिश चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल, किंग ट्रस्ट इंटरनेशनल के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। ठीक है, तो इनको कहाँ मिला है? आरती को इंग्लैंड में हुआ है, बकिंगम पैलेस में इसका आयोजन किया गया है, वहाँ पे इनको सम्मानित किया गया है अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से, जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की निवासी हैं, जो कि ई रिक्शा चालक हैं, जो कि पिंक ई रिक्शा चलाती हैं। वहाँ की डीएम कौन है? वहाँ के डीएम आपके बहराइच जिले की मजिस्ट्रेट मोनिका रानी के नेतृत्व में यह पहल शुरू किया गया था 2023 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रस्किन बॉन्ड, जो कि लेखक है, रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप मिला है। 11 मई 2024 को प्रख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड के खराब स्वास्थ्य के कारण साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और सचिव के श्रीनिवासन ने उनके मसूरी स्थित घर पर उन्हें पट्टिका सौंपी। तो रस्किन बॉन्ड को क्या मिला है? प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप मिला है रस्किन बॉन्ड को, जो कि लेखक हैं। रस्किन बॉन्ड ने 300 से अधिक लघु कथाएं लिखी हैं। 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2012 में साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार, 1999 में पद्मश्री, 2019 में पद्म भूषण अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों प्राप्त कर चुके हैं। भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है। संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है।
और रस्किन बांड को 1992 में साहित्य अकादमी, 2012 में साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, 1999 में पद्मश्री, 2009 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार किसको मिला है? रस्किन बांड को मिला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 108वां पुलित्जर पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे एग्जाम के लिए। 6 मई 2024 को पुलित्जर बोर्ड ने पत्रकारिता, पुस्तकें, नाटक और संगीत तथा विशेष उद्धरण जैसी श्रेणियों के तहत 108वें पुलित्जर पुरस्कार के विजेता की घोषणा की है। कौन है? प्रोपब्लिका ने सार्वजनिक सेवा श्रेणी के अंतर्गत पत्रकारिता में 2024 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। ठीक है, प्रोपब्लिका ने। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर ने खोजी रिपोर्टिंग श्रेणी के तहत 2024 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। वाशिंगटन पोस्ट के डेविड ई हॉफमैन ने संपादकीय लेखन की श्रेणी में। इसके अलावा ग्रेग टेट गाजा के युद्ध को कवर करने वाले पत्रकारों को मीडिया कर्मियों में विशेष प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, बाकी का और कौन सा? पुलित्जर की घोषणा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है। पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड की सिफारिश पर की जाती है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हंगरी अमेरिका पत्रकार तथा समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर किया गया। पहला पुलित्जर पुरस्कार 1917 में दिया गया था। अमेरिका में गदर पार्टी के सदस्य भारतीय अमेरिकी पत्रकार गोविंद बिहारी लाल 1937 में पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। गोविंद बिहारी लाल जो कि भारतीय अमेरिकी पत्रकार थे, जो कि गदर पार्टी के सदस्य थे, उनको 1937 में पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। गोविंद बिहारी लाल बने थे। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार घोषणा की जा चुकी है। 108वां पुलित्जर पुरस्कार, इसको प्रोबेबिलिका को सार्वजनिक सेवा श्रेणी के अंतर्गत पत्रकारिता का पुलित्जर पुरस्कार दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के हन्ना ड्रेयर को खोजी रिपोर्टिंग के लिए, वाशिंगटन पोस्ट के ये डेविड ई हॉफमैन को संपादकीय लेखन के लिए, और ग्रेग टेट को गाजा के युद्ध को कवर करने के लिए दिया गया है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, बाकी का गोविंद बिहारी लाल पहले पत्रकार थे जो कि भारतीय मूल के थे, भारतीय व्यक्ति थे, जिनको पुलित्जर पुरस्कार 1937 में प्रदान किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पुरस्कार है, आगे पुरस्कार जो कि लास्ट पुरस्कार है आपका है कि गिलर्मो कैनो पुरस्कार। ये क्या है? 2 मई 2024 को गाजा में संघर्ष को कवर करने वाले फिलिस्तीन पत्रकारों को 2024 में यूनेस्को गिलेमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया। पुरस्कार समारोह सैंटियागो, चिली में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन में के दौरान आयोजित किया गया। प्रत्येक वर्ष यूनेस्को गिलेमो कैनो पुरस्कार कठिन और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि देता है। ठीक है, तो किसको दिया? वर्ष 1970 में स्थापित गिलेमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत पत्रकारों को दिया जाने वाला एकमात्र पुरस्कार है। ठीक है, तो स्थापित गिलेमो कैनो वर्ल्ड फ्रीडम पुरस्कार, ये इसका नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेमो कैल्मो इसाजा के नाम पर रखा गया है। 17 दिसंबर 1976 में बोगोटा कोलंबिया में इनकी हत्या कर दी गई है। उन्हीं के नाम पे इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो किसको दिया गया है? यूनेस्को का पुरस्कार, यूनेस्को गिलेमो कैनो पुरस्कार किसको दिया गया? गाजा के संघर्ष को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों जो कि 2024 में गिलेमो कैनो पुरस्कार के विजेता हैं। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? पुरस्कार समारोह का आयोजन सैंटियागो, चिली में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम इसको किसमें दिया गया था? किसको नाम पे दिया? कोलंबियाई जो पत्रकार थे गुइसो कैमो के नाम पे दिया, जिनकी हत्या बोगोटा में कर दी गई थी। ठीक है, उनके नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पुरस्कार वाला सेक्शन खत्म हो चुका है। बाकी का चर्चित स्तर और युद्धाभ्यास वाला सेक्शन आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पुरस्कार वाला सेक्शन आपका खत्म हो चुका है। जो कि जुलाई मंथ में जितने भी पुरस्कार मिले थे सारे आपके कवर हो गए हैं, उसमें से आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से और अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप अपना राय भी देंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा है, कुछ सुधार की जरूरत है तो भी आप बताएंगे। ठीक है,
सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे। पुराने वीडियोज़ को नहीं देखेंगे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्रॉनिकल करंट अफेयर के नाम से। कोई भी मित्र अगर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप ज्वाइन करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कोई भी लिंक हो वीडियो का, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन हो या नोटिफिकेशन हो या कोई भी महत्वपूर्ण नोट्स हो, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ही प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।